हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2B का जो प्रश्न संख्या 2 है उसको लिया गया है। आपकी जो प्रश्नावली 2B का पहला प्रश्न था उसके अंतर्गत 3 भाग थे, उसको पिछली वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ मैं। और ये आपका दूसरा सवाल है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके पिछला जो पहला सवाल था उसमें भी आपके बहुपद दिए थे, शून्य ज्ञात करना था और शून्य का गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। इसमें भी वही करना है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि उसमें आपका जो द्विघात बहुपद दिया रहता था उसमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता था, क्योंकि जैसे ये आपका 4u² प्लस 8u दिया है, वहाँ प्लस या माइनस करके कोई अचर पद दिया रहता था, अचर संख्या 5, 3, 7 जो भी, तो वहाँ अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आपका जो ये दूसरे सवाल का पहला खंड है इसमें आपका दिया है 4u प्लस 8u, इसमें आपका सिर्फ 2 ही पद है। तो यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे कि जो आपका पहला सवाल दिया है 4u प्लस 8u, तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन है? 4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है, तो दोनों में 4 और u सामान्य है, तो इसमें कॉमन ले लेंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे तो एक u यहाँ जाएगा, क्योंकि u² था, 4u² प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। तो आपका इस रूप का हो गया। तो शून्यक जब निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग शून्यक निकालते हैं तो एक बार 4u बराबर 0 पुट कर देंगे, तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 गुणे के रूप में उधर जाएगा, तो 4 से 0 में भाग देंगे तो 0, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से जब हम लोग 0 में भाग देते हैं तो आपका मान 0 ही आता है। u प्लस 1 जो आपका ये दिया है, ये वाला पद, इसके बराबर 0 पुट कर देंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। u का मान निकालना है, एक को दाहिने साइड लेंगे तो एक का माइनस हो जाएगा। तो आपका द्विघात बहुपद था तो उसके 2 शून्य, u बराबर 0 एक निकल गया, एक -1 निकल गया आपका। अगर आपको न समझ में आ रहा हो कि कैसे इसके बराबर 0 पुट कर दिया गया, 4u बराबर 0 u प्लस 1, तो ये जो 4u गुणे u प्लस 1 जो आपका दिया है ये आपका यही बहुपद है, इस रूप का ले लिया गया। तो इसके बराबर आपको जब भी, जैसे यहाँ पे u आपका चर संख्या, इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए हमेशा उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो इसके बराबर जब 0 करेंगे तो एक बार हम लोग 4u को लें या u प्लस 1 को लें, तो एक बार 4u को जब लेंगे तो बराबर 0 है, तो u प्लस 1 एक गुणे के रूप में उधर जब जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4u बराबर आपका ऐसे भी 0 हो जाएगा। और या एक बार आप u प्लस 1, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर ये जो सवाल है इसके बराबर हम लोग 0 पुट कर दें, 4u को बाएं साइड रखें, तो u प्लस 1 गुणे के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। और जब u प्लस 1 से 0 में भाग देंगे तो आपका 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा। और या एक बार हम लोग बाएं साइड u प्लस 1 को ले लें तो 4u आपका गुणे के रूप में उधर जाएगा, भाग के रूप में, तो 0 हो जाएगा। तो वही जब भी मान निकालते हैं तो बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो चाहे आप इसके बराबर 0 पुट करके एक बार 4u बराबर ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। आपका जो शून्यक निकल के आया है 0, -1, ये आपका शून्यक आ गया। आपको जांच करनी है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो पहला आपका शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है, तो 2 शून्यक हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो वही शून्यकों का योगफल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 शून्यक, जैसे द्विघात बहुपद है इसके 2 शून्यक होंगे तो उनको अल्फा और बीटा मान लिया गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं, बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। यहाँ पे चर संख्या का x नहीं है, u है, तो माइनस u का गुणांक बटे u² का गुणांक बराबर -u का गुणांक। आपका u का गुणांक यहाँ 8 दिया है और जो आपका u² का गुणांक है यहाँ 4 दिया है। और अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो अल्फ़ा आपका 0 है, बीटा आपका -1 है, तो प्लस -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो प्लस माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, -1 बराबर ये
माइनस से गुणा +8 में करेंगे तो -8/4 हो जाएगा। 4 से 8 को काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्योंकि आपका कुछ गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे आपका माइनस वन आ रहा था क्योंकि यहाँ ऊपर गलती किया गया है। ऊपर यहाँ पे आपका जब 4u को कॉमन लिया गया तो यहाँ u आ गया और यहाँ पे 8 था ना, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तब ना 4 दूनी 8 u होगा। यहाँ आपका 2 रहेगा तो यहाँ u + 1 नहीं 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 इस साइड आएगा दाहिने साइड तो -2 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका जो शून्य निकल के आया है वो -2 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे भी बीटा आपका -2 हो जाएगा। तो जब प्लस माइनस 2 हो जाएगा ये आपका, तो -2 बराबर यहाँ आपका -2 हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS। अब जो आपका दूसरा सूत्र होता है शून्यकों के गुणनफल का, अचर पद बटे चर संख्या आपका u है तो u² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद यहाँ आपका कुछ है ही नहीं, 4u² + 8u का, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अचर पद यानी 0, 4u² + 8u के बाद आपका कुछ नहीं है, मतलब यहाँ प्लस या माइनस करके यहाँ कुछ नहीं है, 0 है। तो अचर पद आपका 0 लिख देंगे और u² का गुणांक आपका 4 है। तो -2 का गुणा जब 0 में करेंगे, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाता है। आज किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका LHS बराबर RHS आ गया। तो यहाँ लिख लेना है, अतः सिद्ध हुआ। दूसरे सवाल का पहला भाग यही था कि आपका ये बहुपद दिया था 4u² + 8u, इसमें हम लोग कॉमन ले लिए 4u को, फिर आपका 4u का गुणा u से किए 4u², फिर 4u का गुणा 2 से किए तो 8u हो गया। फिर शून्य निकालने के लिए एक बार आपका 4u बराबर 0 मान लिया गया, एक बार u + 2 बराबर 0 मान लिया गया, तब फिर 2 शून्य निकल गए, जांच किया गया, शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाया गया तो आपका बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया। फिर गुणे का सूत्र लगाया गया, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया। तो ये जो संबंध था गुणे का योगफल का, उसकी भी सत्यता जांच हो गई और आपके शून्य भी निकल गए। तो पहला सवाल आपका हल हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो सवाल कैसे हल किया गया है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।